नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। संविधान दिवस पर राजधानी भोपाल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा के मानसरोवर सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री प्रतिमा बागरी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, महापौर मालती राय, दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास सबनानी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू किया गया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संविधान में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को देश के प्रत्येक नागरिकों को पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, पंचायत मंत्री ने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। 2015 से हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2015 से भारत के इस संविधान दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने निर्णय लिया और यह 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब बहुत ही गौरवान्वित हैं। हमारे देश का यह संविधान है जो अधिकार और कर्तव्यों का बोध करवाता है और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी होते हैं और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस संविधान निर्माण समिति में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मध्य प्रदेश के भी अनेक हमारे महानुभाव इसमें सम्मिलित रहे हैं। यह हम सब के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमारे सभी सम्मानीय उन सदस्यों को जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में जो सहयोग किया है उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं और आज इस संविधान दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 26 नवंबर 1949 जब संविधान पूर्ण हुआ, संविधान दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से संसद के केंद्रीय कक्ष में इसका सबसे पहला आयोजन किया था। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 299 सदस्यों में से 29 मध्य प्रदेश के थे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हरि विष्णु कामत जैसे मूर्धन्य नेता उस संविधान सभा के सदस्य थे और जिनकी सक्रिय भागीदारी थी। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को 3 बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए। उनके मौलिक अधिकार क्या हैं वो जरूर पढ़ें, उसमें कर्तव्यों का भी उल्लेख है वो जरूर पढ़ें, और तीसरा है केंद्र और राज्य के संबंध। अगर इतना भी आने वाली पीढ़ी ने ध्यान में रखा तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद ऐसा नहीं है जिसको संविधान के दायरे में नहीं सुलझाया जा सकता। संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको हर वर्ष इसी गरिमामय तरीके से मनाएंगे और जैसे कार्यक्रम एक ही जगह नहीं है, जैसे बल्लभ भवन में भी कार्यक्रम हो रहा है, जन अभियान परिषद ने भी कार्यक्रम किए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो रहा है, हर कॉलेज में, स्कूल में अपनी तरह से भारतीय संविधान से लोगों को परिचित कराना, भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक सिर्फ रिचुअल में नहीं हो जाए कि एक दिन इस कार्यक्रम को करें। प्रयास ये है कि हम भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उसको जीवन में आत्मसात करें, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें और सच्चे अर्थों में संविधान की पूजा करें, संविधान को इसका पालन करें। सर, सभी ने यही बात करी कि यहाँ पे केवल ये ग्रंथ ये किताब नहीं, और इसको लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी भी थी इन्हें पढ़ना चाहिए ताकि लोगों को पता चले हमारा संविधान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को पढ़ना चाहिए, हमको भी पढ़ना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। सिलेबस में भी है, राजनीति विज्ञान के पूरा कोर्स इस पे आधारित है, लोग पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को संविधान के बारे में पता नहीं है। कई तरह के क्विज के कार्यक्रम, निबंध के, वाद विवाद के हम लोग हर कॉलेज में करते हैं, तो बच्चे इससे परिचित भी हैं। लेकिन हाँ, संविधान बड़ा है, आप खुद जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो अधिक से अधिक इसमें और अध्ययन की जरूरत है, लोगों को जानकार जागरूक करने की जरूरत है। गौहरगंज पीड़िता से मिलने पहुंचे पीसीसी जीतू पटवारी। पीड़िता के परिजनों से की जीतू पटवारी ने मुलाकात। मासूम की स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टर से जीतू पटवारी ने ली। मासूम की हालत अब ठीक। एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा, एसपी को हटाने से क्राइम रुकेगा तो पूरे प्रदेश के एसपी बदल दो। प्रदेश में कानून का कौस खत्म हो चुका है। गौहरगंज की घटना शब्दों में बयां नहीं किया जा सकती। जिसने यह घटना को अंजाम दिया है वो राक्षस आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना
फिर से ना हो सीहोर VITS घटना पर जीतू पटवारी ने कहा, यह तो प्रशासन को देखना चाहिए था कि बच्चों को दूषित पानी और दूषित खाना दिया जा रहा था, और जब बच्चे प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो उनके साथ में मारपीट की जाती है। इसको लेकर प्रशासन और सरकार को सख्त जांच करना चाहिए। ऐसी विभत्स घटना है कि जिसको शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। उसकी एक जो व्यक्ति को ये समझ आया होगा, जिसको ये बात पता चली होगी, स्वाभाविक तौर से जो व्यक्ति करने वाला वो राक्षस है। पुलिस ने जितनी जल्दी हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है। अभी एम्स के डॉक्टरों से, उनके माता पिता सबसे मेरी बात हुई है। केवल आज जो घटना घटी उस पर सरकार को ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि 20 बेटियों की रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई खौफ बचा नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। ये घटना मध्य प्रदेश में आए दिन छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की घटती है, ये हम मध्य प्रदेश का शर्म से नीचे होता है। मैं आग्रह करता हूँ पुलिस प्रशासन से, आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इसको किसी भी प्रकार की कोई कोशिश ऐसी जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको करनी पड़े, प्रयास करो कि घटनाएं दोहराई नहीं जाए। जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है बेटियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। जो बच्ची जिससे जो घटना हुई है, मैं मिलने आया था, उसका स्वास्थ्य ठीक है, पर माता पिता की इच्छा, माता पिता की वेदना, माता पिता का दर्द अकल्पनीय है। और एक ही मांग है कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, हत्यारा पकड़ाया ही नहीं है। मैं चूँकि जिस तरीके के जगह आया हूँ, हॉस्पिटल है, और एक छोटी बच्ची के हालचाल पूछने और उसकी बात करने और उसकी वेदना को बांटने हम सब आए हैं। जब कानून व्यवस्था की बात मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में कोई भी कानून नाम की चिड़िया अब दिखती नहीं है। पुलिस प्रशासन का खौफ जनता के डर से समाप्त हो गया है। पुलिस लूट में लगी है। कई घटनाएं सामने आई है कि पुलिस का आपसी जो पुलिस पर हमले होते हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गृह मंत्रालय 0 है, हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री 1 है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय नहीं कर सकते हैं। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री फेल है, गृह मंत्री फेल है। तो मोटे तौर पे ये एहसास मध्य प्रदेश वासियों को भी हो रहा है, आम नागरिक को भी हो रहा है, मीडिया को भी हो रहा है कि इतना बार बार कहने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, इसका मतलब ही सरकार फेल हो रही है। सर, 4 दिन बाद CM पहुंचते हैं, SP को हटा देते हैं। SP के हटाने से बलात्कार रुकते हो तो एक बार सारे SP हटा दो। SP को पनिशमेंट देने से, पुलिस को पनिशमेंट देने से अगर अपराध रुकते हो तो तेज गति से पनिशमेंट देना चालू करो। अरे अपराध रोकने के लिए आधुनिक संसाधन की आवश्यकता होती है, अपराध रोकने के लिए पुलिस बल पर्याप्त करने की आवश्यकता होती है, अपराध रोकने के लिए पुलिस को नए आधुनिक व्यवस्था से लेस करने की आवश्यकता होती है, उनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है। जो IT के सेक्टर से या आज आधुनिक सेक्टर से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनसे पुलिस प्रशासन को, थानों को लेस किया जाता है। तब जाकर अपराध को लेकर समीक्षा की जाती है, अपराध को लेकर समीक्षा के साथ समाधान किया जाता है। तो वो कुछ तो मुख्यमंत्री जी करते नहीं है, कुछ घटना घटती नहीं और पनिशमेंट दे दूंगा। वही अभी SP हटाया है, 2 दिन बाद दूसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, 3 दिन बाद तीसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, पता चले उनके CM ऑफिस में उसको काम मिल गया। तो ये इस तरीके से गुमराह करने की प्रोसेस है। ये घटना सामने आई है, ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल जिसमें है, अगर बच्चों को सही खाना नहीं मिले, सही पानी नहीं मिले, रहने की व्यवस्था नहीं मिले और बड़ी बड़ी फीस मिले, तो ये सरकार को, खासकर शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को इस बात की देखरेख करनी चाहिए। अगर हॉस्टल्स में खाना खराब मिल रहा है, ड्यूटी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की मौत हो रही है खाने पीने से या खराब पानी पीने से या खराब खाना खाने से। यानी कितनी अकल्पनीय असंवेदनशीलता है।
मुख्यमंत्री जी जागो और कांग्रेस को या विपक्ष को गाली देने के बजाय आपका धर्म निभाओ, वीआईटी की पूरी जांच करो और जो दोषी हो उसको सजा दो। कई बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं और जानकारी ये जो भी है जांच का विषय है और मैं मानता हूं कि जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, पनिशमेंट यूनिवर्सिटी के प्रशासन को करना चाहिए। युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया 27 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मीडिया से चर्चा में यश घनघोरिया ने बताया कि वह अपने कार्यकाल की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद युवक कांग्रेस सीधे चुनाव आयोग का रुख करेगी और यहां एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। यश घनघोरिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलने का काम कर रही है, जनता परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर युवक कांग्रेस सड़क से सदन तक सरकार का घेराव करेगी। काफी दिनों बाद रूबरू और वापस से मिलना हुआ आप सभी लोगों से। आप सब लोगों ने जो प्यार दिया 1.5 साल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर जगह कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, उस बात को आपके माध्यम से जनता के बीच में आपने पहुंचाने का कार्य किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी यश जी लेंगे। बस मुद्दा इतना है कि एक छोटा सा SIR को लेके 27 तारीख को जो कल हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, वोट चोरी को लेके, और 28 की स्टेट एग्जीक्यूटिव है जिसमें आपको यश जी बताएंगे कि क्या प्लानिंग है, क्या होने वाला है और किस तरीके से एक नई यूथ कांग्रेस का निर्माण आप आने वाले इन 3 सालों में देखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आगे की वार्ता को यश जी इस बात को आगे बढ़ाएं कि SIR और आने वाले समय में उनका क्या कार्य प्रणाली है। पहले तो शपथ ग्रहण समारोह रहेगा यहाँ PCC के बाहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें उपस्थित रहेंगे और प्रदेश की पूरी लीडरशिप, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और हमारे कांग्रेस के सारे वरिष्ठ शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष यश घनघोरिया जी शपथ लेंगे। उसके बाद हम चुनाव आयोग का घेराव के लिए आगे कूच करेंगे। ये हमारा कल का मुख्य कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हैं उदय भानु चिप जी, वो कल के इस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव शिवी चौहान जी और सह प्रभारी रुपेश भदौरिया जी भी उपस्थित रहेंगे। और ये हमारा पूरा कल का प्रोग्राम है जो हमने अभी आपसे साझा किया है। अब इसको लेकर आपके जो भी सवाल हो आप 1-1 ले सकते हैं। यशवंत भाई का हमने कार्यकाल देखा था और उससे पहले का कार्यकाल भी देखा था विक्रांत भूरिया का। कई जगहों पर ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर दूसरे ग्रुप के जो लोग रहते हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं, फिर वो अध्यक्ष को काम करने में दिक्कत आती है। इस बार के कार्यकाल में ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी क्योंकि आप प्रभारी हैं और उसमें आपके अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उधर पूर्व अभी मौजूदा जो अध्यक्ष थे वो मौजूद है। हमने देख रहे पिछले 4-5 साल से यही स्थिति बन जाती है। देखिए, संगठन की जो प्रक्रिया है, जो काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको रिवार्ड्स भी मिलता है। और जब कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति के काम में कोई कमी रह जाती है, संगठन को लगता है कि उस पद के साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे, जो पद उन्होंने लिया है उस दायित्व को पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया होती है। अब वो इन पर डिपेंड करेगा, इनकी कार्यशैली पर डिपेंड करेगा कि उस कार्यशैली को कैसे ले जाते हैं, कि उस चीज़ का ये टाइम आने दे या वक्त नहीं आने दे, वो इनके ऊपर निर्भर करेगा। टीम वर्क नहीं हो पाता, मनमुटाव बहुत रहता है, देखा गया। देखिए, मनमुटाव कहाँ नहीं है, मनमुटाव एक अलग चीज़ है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो मनभेद हमारे बीच कहीं पे भी नहीं है। संगठन परिवार है। जब एक परिवार बड़ा होता है तो परिवार में आप अपने घर में भी देखते हैं, एक जॉइंट फैमिली होती है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बातें ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर भी उन बातों को घर पे बैठ के हम रिजोल्व करते हैं। और ऐसा कहीं भी अभी आपको मध्य प्रदेश की कांग्रेस में देखने को नहीं मिलेगा, ना अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिला होगा। कल सब नजर आएंगे, अभी एक उपाध्यक्ष आपके साथ बैठे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नहीं आए, भोपाल में रहते हैं। वो बिल्कुल मेरी बात हुई थी, वो आ रहे थे, लेकिन आज सुबह कोई किसी कॉलेज में बच्ची के साथ कोई यहाँ पे घटना हुई है, वो वहाँ पर गए हुए थे, तो वो वहाँ से आने में लेट होगी। मेरी बात हुई, तीनों अपने मेरे अध्यक्ष से भी बात हुई, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से भी बात हुई, वाइस प्रेसिडेंट से भी, और तीनों व्यक्ति मिलजुल के कल के प्रोटेस्ट में भी पूरी ताकत से भाग लेंगे, आगे आने वाले कार्यों में भी भाग लेंगे, और जितने भी संगठन के जो कार्यक्रम निरंतर रूप से चलेंगे प्रदेश में, उसमें तीनों की भागीदारी बराबर रूप से रहेगी। वो जल्दबाजी हो जाएगी। ये सवाल यूथ कांग्रेस का क्या बूथ के लेकर के बोल दीजिए, कल के प्रोग्राम को लेके सुबह अध्यक्ष जी के आने से लेकर। सर, अपना नाम
मेरा नाम शिवी चौहान है और मैं अभी राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय युवा कांग्रेस में और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब जी मध्य प्रदेश पहुँच रहे हैं और कल हम जो है एक बहुत बड़ा घेराव, एक बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है जो SIR के विरोध में, वोट चोरी के विरोध में करने यहाँ जा रहे हैं। जिस प्रकार से देश में वोट चोरी और लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है, उसके विरोध में हम कल एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ करेंगे जिसमें आपको युवाओं की एक अच्छी भागीदारी यहाँ पर दिखेगी और आगे उस प्रक्रिया को हम जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी लेके जाएंगे। इसके बाद सभी पत्रकार बंधु, मेरे सभी बड़े भाई, आप सबको मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी इतने कम समय में यहाँ उपस्थित हुए। मैं समझता हूँ कि हमारे देश का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया, हमारी ताकत हमारे साथ में है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाजपा की रीति नीति से बहुत अच्छे से आप परिचित हैं कि भाजपा कैसे शासन को मैनिपुलेट करने का काम करती आई है, कैसे SIR में भाजपा की ये सोच है कि कैसे मैनिपुलेशन किया जाए। यूथ कांग्रेस का फंडा सिंपल है, हमारी ये नीति है ये कि हमें हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर गली कूचे में जाना है और हमारा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि फॉर्म 6 जितने भी हमारे नौजवान साथी अभी 18 के हो रहे हैं उनका सर्वप्रथम हम मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं और ये हमारी ये प्राथमिकता है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारी समाज के, चाहे वो युवाओं के प्रति हो रहे अत्याचार हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार हो, नशीले पदार्थों की बिक्री हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों को लेके यूथ कांग्रेस अगले आने वाले समय में काम करेगी और आप सभी का उसमें मैं सहयोग चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ आप सभी हम लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। जी कल की परिपाटी रही है। मैं ये समझता हूँ मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम प्रत्येक विधानसभा में पहुँचे, प्रत्येक गली कूचे में पहुँचे, बेहतर रूप से हम अपनी जनता को समझे, बेहतर रूप से हम अपनी विचारधारा को ज़मीन पे लाने का काम करें। ये हमारा प्रयास है और एक सेवक के रूप में, एक सिपाही के रूप में हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीन पे हैं। एक मैं हूँ अध्यक्ष, चाहे हमारे बड़े भाई बैठे हैं, नितिन भैया बैठे हैं, दादू भाई बैठे हैं, चाहे एक प्रदेश अध्यक्ष हो, एक उपाध्यक्ष हो, चाहे एक BLA हो, ये एक सिपाही के रूप में ग्राउंड पे हैं और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और हमारा मूल उद्देश्य है कि हम जनता के बीच में जनता की हक की लड़ाई लड़ें। जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, यूथ कांग्रेस विपक्ष बन के सरकार के सामने सभी मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है। बचन भाई, आपका कार्यकाल चल रहा था, उस बीच में